नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। शब्द रूपों का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों के रूपों को हमने देख लिया था, जिसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य शब्द रूप जो रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, उन सब का हमने अध्ययन कर लिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का। तो अब हम देखेंगे नपुंसकलिंग शब्दों को और उनके रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द रूप है हमारा, फल शब्द के हम रूपों को देखेंगे, कौन कौन सी विभक्ति में, कौन कौन से वचन में क्या क्या रूप उनके बनते हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले फल के रूप देखेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखे हुए हैं ये, और विभक्ति मैं अंत में बोलूँगी, आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइएगा, जिससे आपको ये स्मरण हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप उसे भूलेंगे नहीं कभी। फलम, फले, फलानी, प्रथमा, फलम, फले, फलानी, द्वितीया। तो प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे ही रूप बनते हैं नपुंसक लिंग में। उसके बाद तृतीया में रूप बनेंगे फलेन, फलाभ्याम, फलेहे तृतीया, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् या फलाद, फलाभ्याम, फलेभ्यः पंचमी, फलस्य, फलयो, फलानां षष्ठी, फले, फलयो, फलेषु सप्तमी, हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधने। तो फिर से देखेंगे फलम के शब्द रूप। फलम, फले, फलानी प्रथमा, फलम, फले, फलानी द्वितीया, फलेन, फलाभ्याम, फलेहे तृतीया, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः चतुर्थी, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः पंचमी, फलस्य, फलयो, फलानां षष्ठी, फले, फलयो, फलेषु सप्तमी, हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधने। अब हम वारी के शब्द रूप देखेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मात्राओं को लेकर बहुत सी गलतियां होती है, और जिससे संबंधित ऑप्शन भी इसी तरह से मिलते हैं। किसी में छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, प्रथमा में जो रूप बनेगा आप उसे अच्छे से देखिए और लिखते जाइए। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया। तो देखिए, पहले रीकार छोटा आएगा, उसके बाद जो बहुवचन में री की मात्रा उस पर बड़ी आएगी। इस प्रकार से इसको याद रखिए। पहले छोटी मात्रा आएगी र पे, उसके बाद बड़ी मात्रा, और न में पहले बड़ी मात्रा, उसके बाद छोटी मात्रा। वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिण, वारिभ्याम, वारिभ्यः पंचमी, वारिण, वारिणो, वारिणां षष्ठी, वारिणी, वारिणो, वारिषु सप्तमी, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधने। तो इस प्रकार से वारी शब्द के रूप बने। इसी तरह से जो रूप चलेंगे, देखिए, सुरभि के, जिसका अर्थ सुगंध होता है, शुचि, जिसका अर्थ पवित्र होता है, और दधि। इन शब्दों के जो ये इकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं, ये सभी इनके रूप भी वारी के समान ही चलेंगे। तो देखिए, शुचि, सुरभि, शुचि और दधि, ये तीनों इकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं और इनके शब्दों के रूप वारी के समान चलते हैं। तो वारी का फिर से एक बार देख लेते हैं। वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणो, वारिणां षष्ठी, वारिणी, वारिणो, वारिषु सप्तमी, हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी संबोधने। अगला जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है वो मधु शब्द है, जिसका अर्थ होता है शहद। तो देखिए, इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे। शहद होता है मधु का अर्थ। मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा, मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः तृतीया, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः पंचमी, मधुनः, मधुनो, मधुनां षष्ठी, मधुनी, मधुनो, मधुषु सप्तमी, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधने में। इस प्रकार से मधु के रूप चलेंगे। इसी तरह से जो शब्द है वस्तु, और इसके अतिरिक्त है जानू, जिसका अर्थ होता है घुटना, जतु, जिसका अर्थ होता है लाख। ये सभी जो उकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं, इनके रूप भी मधु के समान ही चलेंगे। तो इस प्रकार से आप जैसे जानू, जानूनी, जानूनी, इस प्रकार से
आप इनके शब्द रूप बना सकते हैं। अगला जो शब्द रूप है वो है मनस शब्द। तो मनस के रूप किस प्रकार से चलेंगे, देखते हैं। मनस शब्द के रूप: मनः मनसि मनांसि प्रथमा, मनः मनसि मनांसि द्वितीया, मनसा मनोभ्यां मनोभिः तृतीया, मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः चतुर्थी, मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः पंचमी, मनसः मनसो मनसां षष्ठी, मनसी मनसो मनस्सु। तो देखिए यहाँ पर संधि होकर मनस्सु बन जाएगा, अन्यथा मनः सु हो जाएगा। तो ये सप्तमी के रूप है। हे मन, हे मनसी, हे मनांसी संबोधन में। तो देखिए इसी प्रकार से चेतस शब्द है उसके रूप भी चलेंगे। चेतस जैसे चेतः, चेतसी, चेतांसी, इस प्रकार से इसके रूप मनस के समान चलेंगे चेतस के। तो वापस देखिए, मनः मनसी मनांसी प्रथमा, मनः मनसी मनांसी द्वितीया, मनसा मनोभ्यां मनोभिः तृतीया, मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः चतुर्थी, मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः पंचमी, मनसः मनसो मनसां षष्ठी, मनसी मनसो मनस्सु सप्तमी। हे मन, हे मनसी, हे मनांसी संबोधने। अगला जो शब्द रूप है वो है कर्मन। कर्मन के रूप किस प्रकार से चलेंगे, देखिए। कर्म कर्मणि कर्माणि प्रथमा, कर्म कर्मणि कर्माणि द्वितीया, कर्मणा कर्मभ्यां कर्मभिः तृतीया, कर्मणे कर्मभ्यां कर्मभ्यः चतुर्थी, कर्मण कर्मभ्यां कर्मभ्यः पंचमी, कर्मण कर्मणो कर्मणां षष्ठी, कर्मणि कर्मणो कर्मसु सप्तमी। हे कर्मन, हे कर्मणि, हे कर्माणि संबोधन में। तो देखिए नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के जो रूप चलते हैं वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अलग होते हैं। उसके बाद तृतीया से लगाकर सप्तमी संबोधन तक के जो रूप चलते हैं वो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान चलते हैं। तो केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग में जो उनके रूप अलग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग के समान चलते हैं। तो आप उसको पुल्लिंग के समान भी उसके रूप बनाकर उससे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो नपुंसकलिंग शब्द थे उनका अध्ययन कर लिया, जिसमें मुख्यतः हमने फल, वारी, मधु, मनस और कर्मन, इन सभी ये जो नपुंसकलिंग शब्द थे उनके रूपों को हमने देख लिया। और इनसे जो मिलते जुलते शब्द जिनसे रूप इन्हीं के समान चलेंगे उनकी भी हमने व्याख्या कर ली है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी अन्य विषय पर या कोई बिंदु है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। मैं प्रयास करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें जानकारी उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।